सर, हफ्ते को आपकी मुलाकात हुई है इमरान खान से हडियाला जेल में, तो लोग जाहिर है बाहर उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, वो जानना चाह रहे हैं कि वो किन हालात में, किन कंडीशन में, कोई दाढ़ी झाड़ी या उनकी सेहत कमज़ोर हुई है, या पहले सबसे पहले तो ये बताएं आप ज़रा नाज़रीन को। जी बिल्कुल, पहले तो आपका शुक्र है आपके प्लेटफॉर्म का। हफ्ते वाले दिन जो है तोशाखाना का केस था मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में, और इमरान खान साहब से जो है वो मिलने का मौका मिला और काफ़ी तवील वक्त हम अदालत में मौजूद थे। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जब हम अदालत के अंदर गए और जब खान साहब आए अदालत में, और वही उनका मसला जो स्टाइल है, जो खान साहब का जो एक रवायती स्टाइल है, वो एक तो उनको टोपी लगी थी, बार बार टोपी उतार के ऐसे खान साहब ने किया करते थे बार बार समाज के दौरान ही। और खान साहब की जो दिलचस्प बात देखी हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी खान को कवर किया है, जब उनके पर मुख्तलिफ केसेस थे। खान साहब रोस्टरम साइड पे बैठे होते थे, लेकिन खान साहब अब रोस्टरम पर आते हैं, प्रॉपर वकीलों के साथ खड़े होते हैं, और जज साहब जो उनके खिलाफ गवाह बयान कलमत करते हैं तो खान बिल्कुल साथ खड़ा होता है। और खान ने ऐनक पहनी, खान एक चीज़ को नोट करता है, खान एक चीज़ को देखता है, और खान में बिल्कुल कोई डर नहीं था। जिस तरह होता है कोई कैदी होता है उसको डर होता है कि भाई मैं इधर जेल में हूँ, और खान जो है बड़ा कॉन्फिडेंस, और इतना मैं समझता हूँ जेल वाला अगर खान बाहर आवाम में आ जाए तो लाखों करोड़ों लोग जो है खान के मतलब जो है देखकर हैरान रह जाएँ कि खान में इतना अल्लाह ने सब्र और जितना हिसाब वाला खान को अल्लाह ने इतनी जुर्रत दे दी है जेल वाले खान को। अच्छा, इसी हवाले से एक और उनकी बात भी गर्दिश कर रही है कि उन्होंने CCTV कैमरास जो लगे हुए थे उनको देख के हाथ हिलाया और कहा जनरल साहब इमरान खान बात कर रहा हूँ, ये क्या मुआजरा है? जी बिल्कुल, वो खान साहब हंस के जो है ना मुस्कुरा के चेहरे पे तबस्सुम देकर कह रहे थे कि जी वो कर्नल साहब जो है ना वो सुन रहे हैं, क्योंकि खलाई मखलूक मतलब ये सुन रही है। तो खान साहब बार बार हफ्ते वाले दिन भी खान साहब ने साहब जब गुफ्तगू हमने क्वेश्चन वगैरह भी उनसे किए, तो उस टाइम भी खान साहब जो है बार बार वो उस तरह 2 मरतबा खान साहब ने ये कहा कि वो कर्नल साहब जो है वो हमें सुन रहे हैं और बहुत सारा कुछ नोट कर रहे हैं। बड़े खान साहब से मुख्तलिफ सवालात भी किए, सवालात का भी मौका मिला। तो शाखाना इसके हवाले से मैंने पूछा कि जी ये जो आपके नामशाह मुलाजम है जो केयर टेकर थे बनी गाला के, इन्होंने आपके खिलाफ आज बयान कलमबंद करवाने आए और नहीं हो सका, तो इस सवाल से क्या कहें? तो इमरान खान साहब ने वाजे किया, उन्होंने कहा आप सामने थे, आप देखे कि मैंने वहाँ भी कहा और यहाँ भी आप लोगों के सामने भी कह रहा हूँ कि कुरान में लाऊंगा, कुरान लाऊंगा और कुरान पर हलफ दे कि 2 करोड़ की जो खान साहब पर इल्ज़ाम हो गया कि 2 करोड़ की जेवरात वगैरह जो है वो बेचे गए हैं, या इमरान खान ने उसको बनाकर पेश किए गए 300 करोड़ के। तो इमरान खान साहब हैरान आसमी के भाई 300 करोड़ इतने ज़्यादा रकम मैं कैसे बेच सकता हूँ? तो उन्होंने कहा मैं कुरान मजीद लाऊंगा, कुरान पर हलफ ले, ये बंदा भी हलफ ले, मैं भी हलफ दूंगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह ताला मेरे बच्चों को गर्क करे, मुझ पर अजाब नाजिल करे, अगर ये बंदा झूठी गवाही दे रहा तो अल्लाह ताला इस पर जो है वो अजाब नाजिल। हाँ सब कोई भी अगर गवाह मेरे खिलाफ गवाही देता है तो उसको कुरान मजीद ला कर, क्योंकि मैं इस तरह मुतमईन नहीं होगा क्योंकि मुझ पर इतने बड़े एलिगेशन, इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो लिहाजा कुरान मजीद जो है वो रख कर जो है वो फैसला किया जाए, ताकि जो है ना कल को कोई भी हो तो अगर मेरा दिल में मुझे तसल्ली हो। तो खान साहब ने जज साहब को भी ये कहा कि जज साहब ये आप सुन लें कि कुरान मजीद जब आप लाएंगे तो अगर आप नहीं लाते तो मैं लाऊंगा अगली जब ये प्रोसीडिंग, क्योंकि कल होगी तो कल खान साहब ने कहा था मैं कुरान मजीद लाऊंगा और उस पर हलफ ये लोग देकर जब तक नहीं कहते। इस तरह ज़बानी कलामी खान ने कहा ये ज़बानी कलामी कोई नहीं कि मैं अल्लाह को हाज़िर, इस तरह तो कोई भी झूठ बोल सकता है, क्योंकि कुरान मजीद पर जो है वो हाथ लगा कर जो है वो ये बात कहें कि ये मैंने 300 करोड़ के जो है ना ये जो तोशाखाने के जो ज़ेवरात वगैरह, ये जो ज़ेवरात हैं ये मैंने बेचे या मैंने फ़रोख्त किए हैं। तो इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह नज़र आते, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, बिल्कुल इमरान खान जो है कॉन्फिडेंस में है। और मेरे शेख रशीद साहब से मतलब भी सवाल किया कि शेख साहब से आपकी कोई हडियाला जेल में मुलाकात हुई? तो आगे से हंस के कहा यार मैं तो जेल में हूँ, मेरी कैसे जो है वो उससे मुलाकात हो सकती है, 5 माह से मैं कैद हूँ, गिरफ्तार हूँ, तो मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई। फिर मैंने शरीफ अफजल मरवत साहब से मतलब सवाल किया कि शरीफ अफजल मरवत साहब और ये अहमद खान साहब के ये क्या पार्टी में जो इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ बयान देना कर रहे हैं। तो खान साहब इस पर तो बड़ा पहले हंसते रहे, उन्हें मुस्कुराए, फिर उसके बाद कहते हैं यार ये पार्टियों में होता रहता है, पार्टियों में इख्तलाफी राय से जो है जमहूरियत मजबूत होती है। तो कहते हैं ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इख्तलाफी राय है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इससे कोई पार्टी में डिवाइड नहीं है, ये सारे मुत्तहिद हैं, सारे एक हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा के हवाले तो बताया है, तो इलेक्शन के हवाले से खान साहब का क्या कहना था, क्या स्ट्रैटेजी है, इलेक्शन वो जीत पाएंगे? इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंस है। हमने उनसे सवाल किया साफी ने कि खान साहब आपसे तो आप बल्ला भी ले लिया गया, तो आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस होकर कह रहे हैं कि 8 फरवरी को हम जितने खान ने कहा जी जो मर्जी करें, अपना पैर भी खड़ा कर लें, जो मर्जी कर लें। इन्होंने सियासी तो इलेक्शन की, इमरान खान साहब ने एक मतलब फिर कहा कि इलेक्शन की जो इनका मुंशी है और ये उनके अहकामात ले रहे हैं और हमें जानबूझ के इन्होंने नाकआउट किया कि ताकि हमारा बल्ला या हमारा काबिजा ना हो और PTI जो है वो साइड लाइन पर हो। लेकिन खान साहब ने कहा कि इनका अंपायर भी इतना 8 फरवरी को अपना होगा, लेकिन अवाम का जो रिएक्शन 8 फरवरी को आएगा वो सब देखेंगे और अवाम जो है अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और अवाम जो है जीतेगी
ये इलेक्शन, और इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट कि भाई हम इनका अंपायर होते हुए भी हम ये इलेक्शन जीतेंगे। तो इमरान खान को उम्मीद है अपने नौजवानों से, अपनी यूथ से, अपने लोगों से कि उनके लोग जो है उनको 8 फरवरी को ये इलेक्शन बारीक से उन्होंने कहा 2 हिस्से से हम ये इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, आजम खान के हवाले से उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो पहले भी उनके खिलाफ गवाही भी दे चुके साइबर के मामले के ऊपर, तो अब उनकी जो उनके बयानात कलम बंद किए जा रहे थे, उस हवाले से अभी मैंने शखावर साहब से भी सवाल पूछा था तो वो नाराज़ हो गए थे कि ट्विटर के ऊपर इस हवाले से बड़ी बहस हो रही है कि भाई कमज़ोर हो गया है केस उनके बयानात की वजह से। ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, आजम खान के जो नया बयान रिकॉर्ड करा 161 का जो बयान का रिकॉर्ड हुआ, उससे मैं समझती हूँ कि केस बिल्कुल कमज़ोर होगा। ये इमरान खान साहब के फेवर में गया है। अब इससे एक बात तो वाजिब कि मैंने भी आज शखावर साहब से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि जहाँ ये लोग कहते हैं कि ये बड़ा संजीदा केस हो जिसमें उम्र कैद और सजाए मौत हो सकती है, आज शखावर साहब भी कह रहे थे कि जी इसमें जो है 2 साल इजाज़त कैद, मतलब अब उनको भी पता लग गया है कि ये केस अब इतना मजबूत नहीं रहा, तो आप कह रहे हैं कि 2 साल कैद हो सकती है। तो मतलब कि शखावर जो प्रोसिक्यूटर के वकील हैं वो ये बात, और ख़ुद वो आज साइफर केस था वो खुद इसको संजीदा, प्रोसिक्यूटर के वकला ही संजीदा नहीं ले रहे, वो खुद जाते ही नहीं है वहाँ, केस में पेश नहीं होते। तो खुद सोचिए इस केस की क्या अहमियत रह चुकी है। और इस केस के वास्ते तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो अपने रिमार्क्स दे चुकी है, इस पर जमानत दे चुकी है शाह महमूद के साहब को, इमरान खान साहब को, तो इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही। हाँ ये है कि 9 मई वाले जो मुकदमात हैं उस पर खान साहब और शाह साहब को गिरफ्तार किया, तो ये इलेक्शन तक खान साहब गिरफ्तार तो रहेंगे, लेकिन खान साहब जब भी बाहर आएंगे यकीन जाने खान साहब पहले से ज़्यादा उनको अरूज भी मिलेगा और पहले से ज़्यादा जो है आवाम उनके साथ इस वक्त भी है। और जब खान इंशाल्लाह जल्द बाहर आ जाएंगे, ये केसेस जो जितने भी झूठे बने हुए हैं, तो कोई मैसेज दिया उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स हैं, उनके ज़ाहिर जो वोटर हैं, उनके लिए कोई पैगाम दिया उन्होंने अपने वोटर्स को ये पैगाम दिया, क्योंकि ये हर अरबा इस्तेमाल करेंगे धांधली करने का 8 फरवरी को। उन्होंने कहा कि रात के 12 बजे तक जो है ना आपने अपने पोलिंग बूथ पर रहने, अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़, एक तो वोट देनी है और वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, क्योंकि हर तरह अरबा इस्तेमाल करेंगे, हर तरीका आजमाएंगे, हर तरह से जो है ना आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने वोट देना है और आपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। खान साहब ने स्पेशली कहा है अपने यूथ को कि आपने अपने वोट का लाजमन तहफ़्फ़ुज़ करना है रात के 12 बजे के बाद, क्योंकि ये धांधला शुरू करेंगे तो किसी किस्म का भी ये धांधला, इंटरनेट सर्विस बंद कर सकते हैं और मामलात कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने अपनी यूथ को यही कहा है कि आपने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वोट देना है और वोट के साथ साथ उसको तहफ़्फ़ुज़ करना है कि आपका ये वोट सही इक़दार तक पहुँचा और इसको चोरी नहीं होने दिए, क्योंकि अरबा इस्तेमाल करेंगे हुकूमत की तरफ से, मशीनरी की तरफ से हर तरह का अरबा इस्तेमाल होगा। लेकिन खान ने एक ही पैगाम दिया कि 8 फरवरी को उनका अंपायर होगा, लेकिन जीत हमारी होगी और मैं जेल से बैठ कर इनको शिकस्त दूँगा। ये खान साहब ने अपने मैसेज, अपनी यूथ को ये मैसेज दिया।